क्षमा क्षमा क्षमा। आपके सामने आने में मैंने फिर से विलंब किया, लेकिन फिर से कारण मेरे नियंत्रण के परे थे। कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक और कुछ प्राकृतिक। तो विषय एक बार मैं फिर से आपके साथ दोहरा लूँ, जिस पर मैं आपके साथ अपनी नन्ही मुन्नी सी बुद्धि के अनुसार कुछ बातें प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेकअवेज, जितना मेरी छोटी सी स्थूल बुद्धि धारण कर सकती है उनकी कृपा से, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। और हमारे जो वास्तविक गुरु हैं यहाँ पर, वो अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी उस युति का एक इंडिस्पेंसिबल भाग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से चैनलिंग करती है उस महापाठ का, उस परम पाठ का, जो हर जीव के लिए एकमात्र आवश्यकता है। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम द गीता वे अ कंप्लीट टूल किट फॉर लाइफ रखा है, क्योंकि जीवन जिसको कहते हैं उसकी हर एक अवस्था, उसके हर एक चरण, उसके हर एक चुनौती और उसके एकमेव एकमात्र लक्ष्य की ओर ये ले जाने वाला जो वाहन है, ये श्रीमद् भगवद गीता के नाम से अर्जुन जी के द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है। उस स्थिति को याद रखें जिसमें उस बड़े से स्यंदन में, उस बड़े से रथ में अर्जुन जी खड़े हैं, अपना शस्त्र लिए हाथ में, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, और आगे बैठे हैं कृष्ण। और ये युति हमें एक साथ एक ही यूनिट के रूप में वो देती है जो हमें चाहिए। So we have seen that Arjun ji is shown as an extremely impressive hero, which befits the kind of character that Arjun ji is. उस शैली में वो हमें दिखाई देते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक क्लीव की भांति व्यवहार करते हैं और बिल्कुल शोक संविग्न मानसः, शोक के संवेग से भरे हुए मन से वो बैठ जाते हैं उस रथ में, जिस रथ में थोड़ी देर पहले उस नायक की शैली में हमने उन्हें देखा था। और इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो कुछ घटता है, वहाँ हम यवनिका उठाकर देखते हैं कृष्ण और अर्जुन जी की ये जो महान कृपा है, इसके कारण कि वास्तव में होता क्या है जब ये स्थितियाँ आती हैं। अर्जुन जी वहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर, इलस्ट्रेशन के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तब जबकि कृष्ण ने अभी तक बोलना आरंभ भी नहीं किया है। केवल अर्जुन जी की अवस्था और अर्जुन जी के कथन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। So we have seen that things actually happen on a very subtle level, और बड़े गुप्त तरीके से चीज़ें घटती हैं। हम जिन्हें अनुभव करते हैं वो केवल उनका मैनिफेस्टेशन है जो वास्तव में पर्दे के पीछे हो रहा होता है, उन सब प्रक्रियाओं का, उन क्रियाओं का, उन गतिविधियों का। और उस संसार को कहते हैं मन और ऊर्जा का संसार। अर्जुन जी के मन पर कुछ घटता है, वो उनकी प्राण ऊर्जा के स्ट्रक्चर में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, और फिर उसके बाद उनकी भौतिक शरीर और उनके बुद्धि के निर्णय के रूप में वो आपको दिखाई देता है, परिलक्षित होता हुआ। बिल्कुल इसी तरह से ये मैकेनिज्म हमारे लिए भी काम करता है। तो ये जो ऊर्जा का रहस्यमय संसार है, ऊर्जा का ये जो रहस्यमय शरीर है, जो हर किसी को नहीं दिखाई देता, परंतु ये अस्तित्वमान और सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है जीवन के किसी भी आयाम के घटने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन जी के इलस्ट्रेशन की लाइट में। तो मूलाधार चक्र को हमने देखा, जो एक मेमोरी डिस्क की तरह होता है, स्टोरेज डिवाइस की तरह होता है, जिसमें हमारे और आपके सारे पिछले इनकारनेशंस जिनको कहा जाता है, हमारे जीवन के अलग अलग चरणों में जब हम आते रहे और यहाँ से जाते रहे, अलग अलग टाइम और स्पेस के जोन्स में, अलग अलग भूमिकाओं में, उसके द्वारा जो कुछ भी हमने ऊर्जा के इम्प्रिंट्स लिए हैं अपने चित्त पर, उनको धारण करता है मूलाधार चक्र। लेकिन ये डोर्मेंट होता है, ये बिल्कुल सुप्त होता है, लेटेंट होता है, और इसको जागृति का स्थान मिलता है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर, जिसको कहा ही स्वाधिष्ठान चक्र इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर स्व का अधिष्ठान है। यहाँ पर पहली बार स्व, मैं, आई, सेल्फ की धारणा, सेल्फ का कॉग्निशन, ये कॉग्निजेंस जागता है। यानी आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मन यहाँ पर जागता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र हमारा इस समय का विषय वस्तु है, और स्वाधिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन जी की कही हुई बातें और अर्जुन जी की स्थिति को हम इस समय जब देखते हैं, तो आप याद करें अर्जुन जी ने एक बात कही थी कि यदि अधर्म आता है तो स्त्री प्रदूषित होती है, स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः
स्त्री दुष्टा सुभाषणय जायते वर्णसंकरः। इसका एक बड़ा ही भद्दा और बड़ा ही चिंताजनक खतरनाक एक पहलू जिसके विषय में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, वो है ये जो प्रेगनेंसी फोटोशूट्स का चलन। और जैसा कि ये इस सभ्यता को, मानव सभ्यता को पाताल की ओर, गर्त की ओर धकेलने वाली जो एक कम्युनिटी है मोटे मोटे तौर पर, जिनको हम सेलिब्रिटीज कहकर बड़ा सम्मान और बड़ा महत्व देते हैं, ये उन्हीं के द्वारा फैला हुआ ट्रेंड है। तो बेबी बम्प और प्रेगनेंसी फोटोशूट, ये एक ऐसा चलन है जो धीरे धीरे इनको अपना स्टार मानने वाले मूर्ख लोग, मंदबुद्धि लोग, जो बड़ी जल्दी वल्नरेबल हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाने वाले लोग, ये इसको एक बहुत ज़बरदस्त, रेडिली एक्सेप्टेबल और बड़ी सुंदर एक प्रथा मानकर इसको अपना रहे हैं। तो इसमें वास्तव में है क्या, ये कितना स्टूपिड है और कितना खतरनाक, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, स्वादिष्टाना चक्र के विषय में अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं, आप भी ये समझ चुके हैं, जिन्होंने कभी इस विषय में शायद नहीं जाना होगा, कि स्वादिष्टाना चक्र सेल्फ की हर एक पहलू को आपके लिए होल्ड करता है। मोटे मोटे तौर पर यदि आप देखें तो आपका जो सेल्फ की जो आइडेंटिटी है, जो आप मैं कहकर जो कुछ भी जीते और जानते हैं अपने आप को, वो और मैं और मेरा का जो आपके मन में जो भी समीकरण है वो, और इसी के साथ साथ आपका जो यौन यानी कि सेक्सुअल फंक्शन है वो, ये तीनों इस स्वादिष्टाना चक्र के डिपार्टमेंट है। अब यदि बात की जाए प्रेगनेंसी की, यानी किसी स्त्री के मातृत्व की भूमिका में आने की, तो ये चक्र आप याद रखें, इस चक्र का सीधा सीधा इसके साथ कनेक्शन है। कैसे? पहली चीज तो सेक्सुअल फंक्शन के द्वारा ही स्त्री मातृत्व की भूमिका को धारण कर सकती है। दूसरा, उसकी जो आइडेंटिटी है एज अ पर्सन, अब वो एक दूसरा लेयर लेती है, दूसरा डायमेंशन लेती है, वो है माँ का, पेरेंट का। और तीसरी चीज ये कि मैं के साथ जो मेरा का कनेक्शन है, मेरे कहकर जिन जिन लोगों को वो जानती है, उनमें से अब मेरी संतान, मेरा बच्चा, माई चाइल्ड, माई बेबी, ये कहकर एक और अब उसमें व्यक्ति उस मैं के और मेरा के परिधि में अब आता है। सो दिस हैज एवरीथिंग टू डू विद द स्वादिष्टाना चक्र। ये जो चीज है, पेरेंट का बच्चे के साथ कनेक्शन, ये इतना प्राइवेट है कि प्रकृति ने स्त्री के शरीर में संतान का प्रवेश उसके सबसे गोपनीय स्थान के द्वारा किया है। द मोस्ट प्राइवेट अपर्चर हैज बीन यूज्ड फॉर द सोल टू एंटर द वुमन्स एनर्जी फील्ड। माँ के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संतान बनकर आने वाली जीव आत्मा सबसे अधिक गुप्त स्थान को प्रयोग करती है, और इसके बाद माँ के ऊर्जा परिक्षेत्र में बिल्कुल छुप कर वो रहती है। वो तब तक लोगों के सामने नहीं आती जब तक वो माता के शरीर में, उसके गर्भ के रूप में रहती है। इतनी गोपनीयता प्रकृति बरतती है। और इसी के साथ साथ आदर्श रूप में एक स्टैंडर्ड जो ऑब्जर्वेशन होता है कि माता बनते ही, वो चाहे मनुष्य का आप एग्जाम्पल लें या अन्य प्रमुखतः सारी जितनी भी बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं, उन सब में ये होता है कि जैसे ही जो मादा जीव होती है वो माँ बनती है, उसके अंदर से मेटिंग इंस्टिंक्ट गायब होने लगता है, और उसको सपोर्ट करने वाला जो मस्तिष्क का जो या अभियांत्रिकी है, जो मैकेनिज्म है, जो हार्मोन्स मेटिंग के लिए सेक्सुअल हार्मोन्स को जो सिक्रीट करता है, उनका भी प्रोडक्शन उस प्रकार से बंद हो जाता है। मतलब स्त्री के अंदर या उस मादा जीव के अंदर मेटिंग इंस्टिंक्ट्स गायब कर दिए जाते हैं। अब ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरी वरीयता, पूरी प्रेफरेंस, पूरी प्रायोरिटी उस जीव आत्मा को दी जाएगी जिसने अभी अभी उस मादा शरीर में शरण ली है, जिसको वो अपनी माँ कहकर जानेगा। ये गोपनीयता क्यों बरती गई है? इसलिए बरती गई है क्योंकि वो जीव जिसने पिछली अपनी यात्रा का अंतिम चरण जब मृत्यु के रूप में जिया था, तो जो कुछ भी उसने ऊर्जा के पैटर्न्स अपने चित्त पर धारण किए थे, अब वो बिल्कुल असहाय स्थिति में है। अब वो उन पैटर्न्स को ना तो एग्जीक्यूट कर सकता है, ना उसमें ऑल्टरेशंस कर सकता है, ना उनको वो ट्रांसम्यूट या इवॉल्व कर सकता है। वो बिल्कुल पूरी तरह जकड़ा हुआ एक बंदी जैसे, वही उसकी अवस्था उसके माँ के पेट में होती है, बिल्कुल हेल्पलेस, बिल्कुल असहाय, जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी ओर से। ऐसी स्थिति में वो उस माँ के शरीर में शरण लेता है। बड़ी कोमल, बड़ी नाजुक, बड़ी दुर्बल मानी जाने वाली देह यष्टि में वो ऐसे शरण लेता है जैसे कि कोई बहुत जबरदस्त दुर्ग हो। इस आयरनी को यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो इस आयरनी में है उस महाशक्ति का असली दर्शन, जिसको हम कहते हैं जगदम्बा।
एक बड़ी सुंदर सी कोमल सी एक देह यष्टि वाली एक युवती, एक स्त्री, और वो है महामाया, महाशक्ति, पराशक्ति, जिसमें सबसे भयानक असुरों को, सबसे भयानक नकारात्मक सत्ताओं को, सबसे ज़्यादा ईवल पावर्स को नष्ट करने की शक्ति है, क्योंकि उसे सृष्टि रूपी संतान को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल इस चीज़ को, इस मेटाफर को स्त्री अपने मातृत्व के रूप में गर्भस्थ शिशु के माध्यम से जीती है, उस गर्भावस्था के माध्यम से जीती है, इसीलिए इतनी गोपनीयता। तो अब जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्यों फिर हमारे समाजों में, विशेषतया भारतीय समाजों में, जैसे ही स्त्री का गर्भधारण का समाचार आसपास के लोगों को पता चलता था, इसको बिल्कुल गोपनीय कर दिया जाता था। अन्य लोगों को इसकी सूचना न लगे, जितना हो सके इसको डिले किया जाए, इस न्यूज़ को, ये प्रयास किया जाता था। उसको अधिक से अधिक प्रसन्न, अधिक से अधिक पवित्र वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता था। उसको प्रोत्साहन दिया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में जाए, सुंदर जो हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ है उनमें जाए। इसके साथ साथ उसको मायके भेजा जाता था। आप देखें, माता बनते ही, गर्भ में शिशु के आते ही माता के अंदर से सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति रुचि खत्म कर दी जाती है। ये आदर्श स्टैंडर्ड स्थिति की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें स्त्री एक एवोल्यूशन की एक सर्टेन स्थिति में आ चुकी है। मैं आज की अधिकांश जो हमारी ऊर्जा एनवायरनमेंट में जो आत्माएं आती हैं, जो माता बनती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक आदर्श स्थिति की बात कर रही हूँ, जिसमें ऐसा होता है कि माँ बनते ही स्त्री के अंदर से यौन इच्छाएं समाप्त कर दी जाती हैं। इसी के साथ साथ उसके शरीर के अंदर इतने सारे और भी ज़्यादा हिला देने वाले परिवर्तन होते हैं कि यौन इच्छा की ओर तो जाने का मन भी नहीं करता, परंतु ये सारा प्रकृति के द्वारा किया हुआ इंतजाम होता है। तो होता क्या है, देखिए कि सेक्सुअल फंक्शन के लिए स्वादिष्ठान चक्र की ओर चेतना को जाना होता है। प्रकृति अपने आप ऐसा इंतजाम करती है कि स्वादिष्ठान चक्र की ओर अब माता बने हुए जीव का ध्यान न जाए। फिर इसके साथ साथ उसकी ऊर्जाओं को ट्रांसम्यूट किया जाता है। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जीज इज डन एट द मणिपुर चक्र, नाभि चक्र पर किया जाता है ये कार्य। ये आशा कि मैं माँ बनूंगी, ये आशा कि मेरे पास एक संतान जिसको मैं अपना कहकर पुकारूंगी, और उसके प्रति जो वात्सल्य का भाव है, जो ममत्व का भाव है, जो प्रेम का भाव है, जो संरक्षण का भाव है, इन सारी भावनाओं की ऊर्जा से उस माता बने हुए जीव की ऊर्जा ट्रांसम्यूट होती है, ऊपर के चक्रों पर जाती है। प्रेम का, वात्सल्य का जो भाव है, हृदय चक्र को अति सक्रिय करता है। सो व्हाट हैपेंस इज, अपने आप ऊर्जा का रिफाइनमेंट हुआ है माता बने हुए जीव का। इसी के साथ साथ यदि व्यक्ति, ये माँ जो बनी है, जो गर्भिणी माता है, जो गर्भावस्था में है, यदि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी लगे तो उसका सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होगा। क्राउन चक्र के एक्टिवेट होने से, हृदय चक्र के एक्टिवेट होने से, आप ये जो मेरे साथ कुछ समय से जुड़े हुए हैं ये जानते हैं, जबरदस्त हीलिंग टेक्निक होती है। मतलब पूर्ण रूप से हीलिंग मिलती है माता बने हुए व्यक्ति को, और उसके अंदर जो असहाय पड़ा हुआ जीव है उसको भी। So what actually is happening here, we have to understand that this whole thing is a spiritual process. एक जीव अपनी एवोल्यूशन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो अपने शरीर को उसको किराए पर देगा 9 महीने के लिए, और न केवल किराए पर देगा बल्कि उस गुप्त दुर्ग के अंदर, उस फोर्ट्रेस के अंदर ये जीव अपने शरीर को तैयार करेगा, जिससे कि वो आगे आने वाली अपनी यात्रा को जी सके। जैसे अपना एक गाड़ी तैयार करेगा वो, और उस गाड़ी में बैठकर वो अपनी आगे की यात्रा को, जैसा उसके संस्कार कहते हैं और जैसे उसके पिछले जन्मों के अभिप्साएं हैं उनके अनुसार तैयार करे। लेकिन अभी वो बिल्कुल असहाय अवस्था में है। बट दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। उस आत्मा का जो माँ बनी है और उस आत्मा का जो जीव उसके पेट में संतान बनकर आ रहा है, इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन पर्दे के पीछे की सत्ताओं के द्वारा नियंत्रण में है, उनके द्वारा संचालित है, परंतु ये कनेक्शन है स्पिरिचुअल। सो दिस हैज टू बी सीन एज सच। ये एक आत्मिक, आध्यात्मिक बंधन है, संबंध है। ऐसे में यदि ये माँ स्पिरिचुअल फैक्ट्स को भी समझे, इस चीज को ऐसे ही देखे, तो उसको अपने पेट में कैदी बने हुए उस असहाय जीव पर बड़ी दया आएगी, बड़ी करुणा जब उसके मन में उत्पन्न होगी कि इतनी गंदी कन्फाइंस में वो जीव बेचारा इसलिए आया है क्योंकि उसको मुझ पर भरोसा है। उसको ये अपेक्षा है कि मैं उसको संरक्षण दूंगी, मैं उसको प्रेम दूंगी, मेरे होते हुए उसको कोई खतरा या नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये चीज मलमूत्र के पास वो बैठा है वो जीव, और पूरी तरह मुझ पर डिपेंडेंट है। मैं जो खाऊंगी वही उसको मिलेगा, मैं जो सोचूंगी उस ऊर्जा को वो ग्रहण करेगा। याद रखें, असहाय जीव हर स्तर पर है ये।
ये अपनी ओर से कोई ऊर्जा पैटर्न क्रिएट नहीं कर सकता, ये अपनी ओर से चूज नहीं कर सकता कि मैं इस ऊर्जा को लूं और इस ऊर्जा को नकार दूं। यानी माँ अपने अंदर जो भी ऊर्जाएं धारण करेगी या माँ के ऊर्जा क्षेत्र में जो ऊर्जाएं फेंकी जाएंगी, इन सबको ये असहाय जीव अपनी ओर वैसा का वैसा ही स्वीकार करेगा। वो अच्छी हैं या बुरी हैं, इन पर कोई डिस्क्रिप्शन वो लागू नहीं कर सकता। माँ एक बार को अपने आप को बचा सकती है, लेकिन ये बच्चा अपने आप को नहीं बचा सकता, ये इतना असहाय है। नाउ दिस ट्रेंड ऑफ अच्छा, ये जो माताओं को, होने वाली माताओं को अपने मायके भेज दिया जाता था, पीहर भेज दिया जाता था, इसके पीछे भी जो एक बहुत बड़ा कारण आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए, माता ये व्यक्ति बनी है, ये जो स्त्री है ये बनी है। पुरुष के अंदर अभी पिता वाले भाव या उस प्रकार से बायोलॉजिकली हो जाने वाले चेंजेस जो हो जाने चाहिए, हाई एवोल्यूशन, पूरे ऊर्जा संगठन का रिफाइनमेंट या उसका ट्रांसम्यूटेशन नहीं हुआ है। वो अभी भी एक पुरुष है, वो अभी भी एक नर है, उसके अंदर अभी भी वो इंस्टिंक्ट्स वैसे के वैसे ही हैं। तो वो अपनी उस सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की ऊर्जा को उस माता की ओर न फेंके, ये इंश्योर करने के लिए माता को भेज दिया जाता था उसके माता पिता के घर, जिससे कि वो उस ऊर्जा प्रोजेक्शन से भी बचे, वो बचे और वो शिशु बचे जो पूरी तरह से उस कैद में बैठा हुआ है, जो अपनी ओर से अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई ना तो डिवाइस यूज कर सकता है, ना उस पर कोई नियंत्रण है। तो इतना ध्यान प्रकृति के द्वारा जब रखा गया, तो हमारे समाज ने भी उस प्रोसेस को समझा है। नाउ द स्पिरिचुअल प्रोसेस, अब ये आप देखें, ये जो तथा कथित अभिनेत्रियां हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये क्या करती हैं, इनके बेबी बम्प ऐसे होते हैं जैसे कोई वो ब्रह्म को कुसुम, ब्रह्म कमल या ऐसा कोई पुष्प मैंने सुना हुआ है जो कभी कभार दिखाई देता है और बड़े बड़े सिद्धों को ही दिखाई देता है, हर कोई इसको दर्शन नहीं कर सकता। इस प्रकार से उनके बेबी बम्प के दर्शन करने, इसी पे न्यूज बनी रहती है। जिन चीजों से आप बचना चाहें, वो आपकी ये सोशल मीडिया जो है ना, इंटरनेट जो है ना, ये आपके मुंह पर फेंकता ही फेंकता है। तो ये चीज जब मैं देख रही हूँ, बहुत समय से देख रही हूँ, अभी थोड़े समय पहले मैंने एक तथा कथित फिल्म स्टार का प्रेगनेंसी फोटोशूट भी देखा था। तो उसमें बेबी बम्प, वो ये बेबी बम्प तो आप बहुत सुनते होंगे। उस बेबी बम्प में के अंदर जो बैठा है, उसकी अस्मिता का क्या? अच्छा, इसके बाद जब वो फुल टर्म प्रेगनेंसी उनकी हो जाती है, जब बच्चा किसी भी समय जन्म ले सकता है, इस संसार में आ सकता है, उसने अपना शरीर पूरी तरह तैयार कर लिया है उस माँ के गर्भ के अंदर, ये समझकर कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, प्रकृति के द्वारा, एक डिफॉल्ट प्रोग्राम के द्वारा तैयार हुआ है, तब ये बड़े भद्दे तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। और आप जब उस फॉर्म को देखें, उस फुली प्रेग्नेंट फीमेल फॉर्म को, आपके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं उठता, आपके मन में कोई ऑनर, रिस्पेक्ट, कोई हाई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती। और जिस प्रकार से दिखाती हैं अपने आप को, आप कैसे वो भाव ला सकते हैं? जो देखते हैं उनको, उनके मन के अंदर जो भाव क्रिएट होते हैं, वो भाव अच्छे नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यदि बोलूं तो वो बिल्कुल कामोत्तेजक विचार होते हैं, या बहुत स्थूल मांसलता के विचार होते हैं। और यदि वो परवर्टेड मानसिकता के लोग हैं, क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले व्यक्ति, आप ये सोच कर देखें, उस माता के शरीर को उस दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र के द्वारा, आज्ञा चक्र क्या है? आपके अंदर से ऊर्जा कमांड्स फेंकने का स्थान। आपके अंदर जो भी भाव है, उन भावनाओं को दूसरे के ऊपर फेंक देने का स्थान है ये। इसीलिए कहते हैं नजर लग जाएगी, क्योंकि आंख के माध्यम से आज्ञा चक्र काम करता है। और उस माता की ओर जो अपने शरीर को इतने फूहड़ भौने तरीके से प्रदर्शित कर रही है, उसकी देह यष्टि की ओर उस व्यक्ति की वासना से भरी हुई, कामुकता से भरी हुई, कार्नल डिजायर से भरी हुई, और न जाने कौन कौन सी पर्वर्स ऊर्जा सत्ताओं, एनर्जी एंटिटीज आर रियल। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे घरों के अंदर घूमते हुए बैक्टीरिया रियल हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर रहने वाले एनर्जी एंटिटीज भी रियल हैं। जितना हमारा वास नीचे के स्थूल क्षेत्रों में होगा, जितना हमारा खा लो पी लो मौज करो वाला लेवल होगा, उतना ही इन गंदी ऊर्जा सत्ताओं के अंदर का हमारे अंदर वास होगा। तो पहले ही उस औरत का जो माता बनी है, उसको क्या, कोई उसकी वो मूर्ख है, भ्रष्ट बुद्धि है, वो अपने शरीर को इतनी भौने तरीके से प्रदर्शित कर रही है, तो उसके अंदर तो बड़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्यों भी नहीं है। और ऐसी, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि आदर्श स्थिति में ये होता है कि माता के अंदर से सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स गायब हो जाता है, लेकिन अपने शरीर को इस प्रकार से प्रदर्शित करना फुली प्रेग्नेंट फॉर्म में, ये किसी अच्छी बुद्धि वाली महिला का काम नहीं हो सकता। तो वो ऊर्जाएं उसके अंदर, प्लस जो बाहर से देखने वाले उसकी ओर फेंक रहे हैं, ये सारी ऊर्जाएं जा रही है उसके उस पेट की ओर, उस बेबी बम्प की ओर, जिसके अंदर वो जीव ऐसे बेचारा शरण लेकर बैठा है जैसे कि ये कोई किला है, मैं यहाँ महफूज हूँ। वो सारी ऊर्जाएं इस बेचारे को लेनी होंगी, न केवल शरीर के स्तर पर बल्कि मन के स्तर पर, और जो ऊर्जा पैटर्न उसने अभी तक क्रिएट किए हैं उन पर भी इन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन जब कहते हैं स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, तो वर्ण संकर का अर्थ ये ही केवल नहीं है कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वर्ण चेतना का वर्ण, वर्ण
आपके चरित्र का वर्ण, वो जीव जिस चरित्र में वहां बैठा हुआ है उस चरित्र में और कौन कौन से रंग डाले जाएंगे, ये ऊर्जा के जो वाइब्रेशंस फेंके जा रहे हैं उसकी ओर, एनर्जी एंटिटीज जो उसकी ओर अटैक कर रही हैं, ये आक्रमण वो अपनी ओर लेता जा रहा है बिना किसी डिफेंस के, उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसते जा रहे हैं ये सब। माँ का पेट, उसके पेट की जो परिधि है ना, ये उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उसकी रक्षा माँ का भाव कर सकता है, केवल ऊर्जा की रक्षा ऊर्जा ही कर सकती है। यदि माता का भाव है कि मैं खोलकर दिखाऊं अपना बेबी बम और मैं उसके द्वारा सेलिब्रिटी बनकर लोगों की फैन फॉलोइंग लूं, उनकी ईगर आंखों का बोझ दूं अपने शरीर के माध्यम से, तो अब वो बच्चा बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि बॉडीगार्ड ने ही सामने फेंक दिया हथियारों के अपने प्रोटेक्टेड को। अभी सारी ऊर्जाएं उस बच्चे की और बेचारे की, और उस हेल्पलेस स्थिति में ये बेचारा खींचता चला जाएगा, और इसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस होंगे इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने किसी की ओर अप्रोच किया कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, मुझे विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस मिलेगी, लेकिन आपने उसके बदले में उसको दिया अपमान, आपने उसको दिया द्रोह। ये उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा द्रोह है। देखिए, माँ जब जन्म दे देती है तब तो फिर भी माता और पुत्र का शरीर अलग अलग हो जाते हैं। उस समय उसकी उस संतान के साथ क्या क्या हो सकता है उस माता की परिस्थिति के कारण, इस पर माँ का कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जब तक गर्भ में रहता है माँ के बच्चा, उस समय तो 24 घंटे का सुरक्षा कवच होता है माँ का शरीर उसके लिए। वो अभेद्य होना चाहिए, वो दुर्ग उस माता के लिए, उस बच्चे के लिए 24 घंटे का एक एक सांस का साथ, एक एक पल का साथ होता है इस बॉडीगार्ड का उस आत्मा के साथ जो उसकी संतान बनकर जन्म लेगी। ये दायित्व होता है माता का। अब आपने प्रेगनेंसी का तो तमाशा बनाकर उस बच्चे को, बेचारे को सबके सामने खोल कर रख दिया। वो आप अंदर जीव बैठा है, उसके आपने परमिशन ली कि मैं तुम्हें खोल कर दिखाऊंगी सबको कि तुम जब बैठे हुए थे मेरे अंदर। उस बच्चे की आपने परमिशन नहीं ली, उसकी आज्ञा के बिना आप उसको इस प्रकार से फूहड़ तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। उसकी आज्ञा के बिना आप उसकी माता का सबके सामने इस प्रकार से एग्जीबिशन लगा रहे हैं, हर प्रकार की परवर्स टेंडेंसीज वाले लोगों के लिए। तो ऐसे में अभी नाटक करना कि अच्छा, इनकी एक और चीज़ क्या है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तब ये जब फोटोज, पहली बात तो फोटोज नहीं आती, कभी पैर दिखा देंगी, कभी उसके हाथ दिखा देंगी, या चेहरा भी दिखाएंगी तो उसके ऊपर कुछ लगा देंगी स्टिकर वगैरह कि चेहरा ना दिखे। ऐसा लगता है जैसे इनको अपने बच्चे की बड़ी चिंता है। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन होते हैं माताओं के, अपने बच्चों के जन्म लेने के बाद नर्सरीज तैयार की जाती हैं तरह तरह के, बट डायपर तक कैसा लिया जाए बच्चे के लिए, इस तक आपको एड्स मिलते हैं। बेबी प्रूफिंग की जाती है घरों की, 100 तरह के नाटक बखेड़े किए जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक जब आपके हाथ में था पूरी तरह उस संतान की रक्षा का, उस जीव की रक्षा का भार, तब आप क्या कर रही थी? आप तो तमाशा बना रही थी अपने शरीर का भी और उस संतान के उस दुर्ग का, उस शरण स्थली का। माँ का जो गर्भाशय है ये शरण स्थान है उस जीव के लिए। And if the mother doesn't understand, if she's so dumb or she's such perverted in her character that she doesn't realize the kind of profoundness of this role, इस भूमिका के गांधीर्य को जो स्त्री नहीं समझ सकती, वो ही ये कार्य करती है। और इसके द्वारा वो प्रकृति के द्वारा दिए हुए इतने बड़े भूमिका का न केवल अपमान करती है, बल्कि वो जो सिद्धांत है जिसके कारण प्रकृति ने स्त्री को चुना है माँ बनाने के लिए, उस सिद्धांत की भी धज्जियां उड़ाती है। एक पशु की माता को भी ये आप देखेंगे कि जब वो गर्भिणी होती है तो अपने संतान की रक्षा के लिए न जाने क्या क्या करती है। और ये हमारी तथाकथित मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज की सेलिब्रिटीज बनी हुई जो ये वुड बी मदर्स हैं, ये अपने शरीर को ऐसे परोसती हैं वासना और कामुकता और मांसलता के ऊर्जा सत्ताओं से भरे हुए घिनौनी दृष्टि के धारण करने वाले लोगों के सामने, कि ये बच्चे को एक्सपोज कर देती हैं हर प्रकार के खतरे के लिए। और फिर ये कहलाती है कि ये तो बहुत इवॉल्व फेमिनिस्ट मदर्स हैं, और मदरहुड को ये आदर्श रूप में प्रस्तुत करने वाली रोल मॉडल्स मानी जाती हैं। प्लीज आप जो भी इन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे लोगों के सामने इस बात को लाएं कि माता का रोल बहुत इमेंस है। जब वो गर्भ धारण करती है तब वो प्रकृति के प्रतिनिधित्व करती है, और प्रकृति अपने हर एक उस जीव को पहली वरीयता देती है जो अभी इस सृष्टि चक्र में आएगा फिर से, और जिसके पास अभी अपनी ओर से पुरुषार्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। जो प्रकृति देती है वरीयता, वही वरीयता इस माता बनने वाले जीव को भी उसे देनी है। द चाइल्ड फर्स्ट, द बेबी फर्स्ट। अपनी किसी भी प्रकार की वासना, अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा, अपनी किसी भी प्रकार की कोई एम्बिशन
प्लीज़ ताक पे रख दें, उस संतान को बिल्कुल सेंटर स्टेज रखें। वो ही है इस समय जिसकी परवरिश अभी आपके ऊपर पूरी तरह से दी हुई है। इस रोल की इमेंसिटी को प्लीज़ समझाएं और समझें कि जब तक शिशु आपके पेट के अंदर है, उसकी ऊर्जा संरक्षण की जिम्मेदारी, उसके चरित्र संरक्षण की जिम्मेदारी, उसके प्रेजर्वेशन की जिम्मेदारी, उसके कंजर्वेशन की जिम्मेदारी ऊर्जा की पूरी तरह आपके ऊपर है। अभी किसी और बाहर के फैक्टर का उस पर कोई असर नहीं है। और यदि आप जानबूझकर एक्सपोज करती हैं बाहर के खतरों के लिए, तो आप माँ नहीं, आप हत्यारी कहलाएंगी। ये उन मूर्ख महिलाओं को तो मैं नहीं समझा सकती जो सेलिब्रिटीज कहलाती हैं, लेकिन उनके प्रभाव में आने वाली जो अन्य महिलाएं हैं, उन तक ये संदेश प्लीज़ आप मेरी ओर से पहुंचा दें कि प्रेगनेंसी जिसको कहा जाता है, ये कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये कोई सोशल प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल घटना है, माँ बनने वाले जीव के लिए भी और संतान बनकर वहाँ आने वाले जीव के लिए भी। ये संबंध कुछ वर्षों का रहेगा। जब यदि स्थिति सामान्य है तो माता पहले जाएगी इस सृष्टि चक्र से अपनी इस रोल को निभाकर, परंतु वो जो कुछ भी इस संतान को अपने पेट में रखकर, अपने शरीर में रखकर, अपने ऊर्जा क्षेत्र में रखकर देगी, ये उसकी जिम्मेदारी। और यदि इसने यहाँ पर लड़खड़ाई, ये स्त्री यदि यहाँ पर लड़खड़ाई, इसने यहाँ पर यदि कुछ गड़बड़ किया, तो ये उसके कार्मिक रिकॉर्ड में गलत रूप में दर्ज होगा। यदि वो कंपैशन रखती है अपने इस संतान के प्रति स्पिरिचुअल लेवल पर, बिना ये सोचे कि मेरा बच्चा, ये सोचकर कि कोई जीव मुझे अपनी माँ बनाकर मेरे लिए मुझे मातृत्व देने के लिए, मुझे उस एवोल्यूशन के हाई जर्नी में, हाई पेडेस्टल पर पहुंचाने के लिए आया है, तो ग्रैटिट्यूड भी उसके साथ यदि इसके मन में है, तो फिर वो ये अपने आप हर एक प्रयास करेगी जिसके कारण ये बच्चा सुरक्षित रहे हर स्तर पर। सो प्लीज़ शेयर दिस मैसेज विद would be mothers and pregnant mothers and even women who want to become mothers. माँ के रूप में बहुत ज़बरदस्त शक्ति हम स्त्रियों को दी गई है, और उसी के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को इस तरह से ट्रिवियलाइज ना करें, इसका ऐसा थोथा, भोंडा, भद्दा, फूहड़ प्रदर्शन ना करें, ना अपनी ना अपने बच्चे की अस्मिता के साथ इतना बड़ा अपमानजनक खिलवाड़ करें, ना होने दें। ये मेरी प्रार्थना है। फिर से मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।